पास। जिस मुद्दे को लेकर आज पूरे देश में घमासान मचा हुआ है, दिल्ली में आज 10 दिनों से अन्नदाता जिसे कहा जाता है वो 6% टेम्परेचर के अंदर इस बिल का विरोध करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। आज आखिर ये बिल है क्या, हकीकत में इस बिल से नुकसानात क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे। समीउद्दीन पटेल साहब हमें तफसीली बात बताएंगे कि इस बिल से नुकसानात क्या क्या हैं। पटेल साहब, जिस बिल को लेकर आज यहाँ पर घमासान मचा हुआ है पूरे देश में, किसानों का जो आंदोलन चालू है, ये बिल हकीकतन में है क्या, इस बिल से नुकसानात क्या क्या है? देखिए, भारत के बारे में कहा जाए, भारत की जो लोक संख्या है उस लोक संख्या का 75% हिस्सा ये खेती करने वाले हैं। खेती प्रधान देश है और ये खेती प्रधान देश होने की वजह से यहाँ पे तकरीबन जो इनकम है भारत का ये खेती से आता है। और इसी को ये खेती में जो खेत कर रहे हैं, इसके अंदर इसके ऊपर कंट्रोल आज के हालत में जो कंट्रोल है ये हुकूमत का होता है कि ये इसकी जो बिक्री होती है, जो आड़त लाइन से लोग इस खेत में का माल बिकाते हैं और इसका जो प्रोसीजर है ऑलरेडी बाज़ार समितियाँ मौजूद हैं और ये जो खेती है वो क्षेत्रीय खुद करता है। और ये जो नवा पैदा है इसके वजह से क्या होगा कि ये खेती हम लोग जो खेत करने वाले लोग हैं, ये खेती किसी को भी किराए से दे सकते हैं और इसका जो रेट है ये रेट वो खुद डिसाइड करेंगे, इसमें बाजार समिति का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। मार्केट में ओपन मार्केट में खेत मटेरियल उसका बिका सकेंगे। जो खेत में प्रोडक्शंस होते हैं उसके जो मिनिमम रेट्स ठहराते हैं उसको बेसिक रेट बोलते हैं। ये आज ऑलरेडी हमी भाव बोलते हैं, हमी भाव जो कहा जाता है वो हमी भाव मौजूद है। और ये जब नए कायदे के हिसाब से ये हमी भाव नहीं रहेगा, अब ये ओपन मार्केट है, कौन भी खरीदी कर सकेगा, जिसकी ताकत है वो खरीदी करेगा, कितना चाहे उतना स्टॉक करेगा और अपने हिसाब से मार्केट में उसको सप्लाई करेगा। मतलब जो डिमांड और सप्लाई का जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस होगा इसकी वजह से। इसीलिए तकरीबन शेतकारों ने इसका विरोध किया। हम इसके अंदर जैसे कि कांदा है, कड़धान्य हैं, ज्वारी, बाजरी, गेहूँ हैं, ये इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में कंट्रोल है। इसके हिसाब से कोई भी इंसान एक मिकदार से ज़्यादा अपने स्टॉक नहीं कर सकता है आज के हिसाब से। और उसी कानून को इन्होंने अमेंड किया है। जैसे कि अभी हमने बताया कि सितंबर के महीने में ये 3 कानून आए हैं। सितंबर के 5 सितंबर, 17 अगस्त और 9 सितंबर, ये 3 तारीखों में अलग अलग 3 तारीखों में लोकसभा में कानून रखा गया और 2 दिन के अंदर ये कानून को पास करा दिया। और 19 से 20 सितंबर के दरमियान में ये एक दिन में आवाज़ी मतदान से राज्यसभा में भी पास हो जाता है। और उसी साथ 27 से 28 सितंबर के अंदर ये राष्ट्रपति की इसमें साइन भी होती है। भारत ये कृषि प्रधान देश है, भारत की पॉपुलेशन का 75% हिस्सा खेती करता है और इतने बड़ा मसला, इतना बड़े कायदे 20 दिन के दरमियान में लोकसभा में आते हैं, पास होते हैं, राज्यसभा में आते हैं, पास होते हैं और राष्ट्रपति की सिग्नेचर भी इस पर हो जाती है। मतलब इसमें कहीं ना कहीं गलतियां हैं। अभी की जो मरकज़ी हुकूमत है इसके ऊपर चर्चा तक नहीं करना चाहती, शेतकरियों से चर्चा करने की वो इरादे नहीं है। लेकिन जैसा कि केंद्र सरकार, जब भी कोई केंद्र सरकार का प्रत्याशी जब मीडिया से बात करता है तो वो सिर्फ यही कहता है कि ये किसानों के फ़ायदे के लिए बिल लाया गया है। विपक्ष इसे किसानों को बहका रहा है, सरकार के खिलाफ ये एक साजिश की जाएगी, इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, यही तो हमारा कहना है, चर्चा क्यों नहीं हुई? किसानों के फायदे की है। आज जो 1.5 करोड़ का शेतकरी पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, पूरे ऑल भारत से तकरीबन पूरे भारत से तकरीबन लोग इसके ऊपर विरोध में। क्या इन लोगों से हुकूमत ने चर्चा की थी? कोई भी कायदा लाने से पहले लोकसभा में होता क्या है, कायदा जब होता है तो विपक्ष और पक्ष दोनों मिलकर इसके ऊपर चर्चा होती है। मैंने जैसा आपको बताया कि 20 दिन के फासले के अंदर एक भारत सर के बड़े गणराज्य के ऊपर, इतना बड़ा लोकशाही राज्य है, देश है इतना, और यहाँ पे 20 दिन के दरमियान में इतने बड़े कायदे पास होते रहे। हुकूमत ने हमारी यही डिमांड है कि हुकूमत ने शेतकरियों से इसका विषय में चर्चा होनी चाहिए थी। कोई भी हम अपने छोटे मसले 20 दिन में हल नहीं कर सकते। ऐसा इस हुकूमत को क्या आन पड़ी थी कि जिसने 20 दिन के अंदर ये कायदा लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, पास हो गया, राज्यसभा में 2 दिन में इंट्रोड्यूस हुआ, आवाज़ी मतदान से पास हो गया। अब आवाज़ी मतदान का तो इतने बड़े कायदे को आवाज़ी मतदान से पास नहीं किया जा सकता।
उसके ऊपर भी अब जैसे कि हमने पिछले में देखा कि सरकार जो बिल लाना चाहती है वो चाहे जनता के हित में हो या हित में ना हो, सरकार उसे ज़बरदस्ती थोपना चाहती है, वो अपने तरीके से पास कराती है। मुझे ये कहना है कि 1.5 करोड़ किसान आज रोड पर हैं और आज फसलों की लागत का वक्त है। अगर ये किसान अपने खेती में वक्त नहीं देंगे और इनका पूरा वक्त रोड पे निकल जाता है सरकार के विरोध में, तो इससे हमारे देश को कितना नुकसान होगा, इससे हमारे देश की इकोनॉमी को कितना नुकसान होगा। आज का जो आंदोलन है, विरोधी आंदोलन है, इससे देश को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और ये कायदा ऐसा ही कायम रहा तो देश की लोकशाही ही को धोखा है। इसीलिए थोड़े से एक दो आंदोलन से देश को नुकसान नहीं हुआ। अपना देश बहुत बड़ा है, मगर ये कायदे से देश को नुकसान हुआ। आज अपने देश की 75% आबादी वो खेती के ऊपर डिपेंड है। अब 75% आबादी का बड़ा हिस्सा, बड़ा तबका एक रोड पे उतर के अपने काम धंधे छोड़ के रोड पे उतरा है, तो कहीं ना कहीं इससे कुछ ना कुछ तो डैमेज हो सकता है। हाँ, तो हो सकता है ना, जैसा कि पैदावार में, फसलों की पैदावार में कमी होगी। हमें यही तो समझना है कि हम भी यही चाहते हैं, हम ये भी बताना चाहते हैं कि इतना जब तबका रोड पे उतरा है तो कहीं ना कहीं तो नुकसान है जी। मतलब देश को नुकसान है, इसलिए लोग उतरे हैं। शेतकरी कभी तुमको रोड पे दिखाया क्या आज तक? शेतकरी अपने अपने कामों में मशगूल रहता है, पर अब उतरा है मतलब मसला कुछ तो भी संगीन है। यही तो समझना है। हुकूमत ने आज तक कितने भी कायदे लाई है, नोटबंदी लाई, उस टाइम में यही बोला कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा, इसके फ़ायदे बाद में नज़र आएंगे। आज 10 तकरीबन 4-5 साल होगा, क्या फ़ायदे नज़र आए? GST लाई, लोगों को समझ में नहीं आ रहा, बोले इसके फ़ायदे बाद में नज़र आएंगे। यही लोग कायदे बनाते हैं और लोगों को समझ में नहीं आ रहा। इनके कायदे बनाने से पहले, कायदा कोई भी बनने से पहले चर्चा पहले होनी चाहिए, बाद में कायदे बनने चाहिए। इस हुकूमत का उल्टा है, पहले कायदे बनाती है, बाद में चर्चा होती है। CAA, NRC, ट्रिपल तलाक, नोटबंदी, भूमि अधिग्रहण, ये जितने उन्होंने बिल लाए पहले पास करते हैं, बाद में चर्चा की ख्वाहिश रखते हैं। हमारा ये कहना है कि ये हुकूमत ने जिनका नुकसान हो रहा है, जो बेसिक शेतकरी है, इनसे चर्चा करके ही कायदे ला। इनका देखा नीयत साफ़ है, इनकी नीयत साफ़ है तो बेशक इसका कायदा फ़ायदेमंद रहेंगे, मगर इसके अंदर की नीयत नहीं है बराबर। ये 20 दिन के अंदर भारत सर के बड़े राज्य में, देश में 20 दिन के अंदर कोई कायदा पास होता है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भी किसी का तो इसमें सपोर्ट है। बड़े जो हम लोग बोलते हैं उद्योगपति का ये पेट भरने की बातें कर रहे हैं लोग, इसीलिए इतने रफ्तार से काम कर रहे हैं। तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? पहले तो ये कायदा रद्द हो। ये कायदा रद्द होने के बाद शेतकरियों से, जो शेतकरी यहाँ रास्ते पे आए उनसे चर्चा हो, उनकी डिमांड हो। एक है ना, इनका थोड़ी भी नीयत में सफाई है, ख्वाहिश है कि जिस शेतकरी से इसका फ़ायदा होना चाहिए, तो हमारा यही कहना है कि शेतकरियों से इन्होंने बात करें और उनके हिसाब से कायदे बनाएं जो देश के फ़ायदे के हो। इनके इनफरादी फ़ायदे के लिए देश को नुकसान न पहुँचाए।